हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। डेली डेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कृष्ण कुमारी। तो आज मैं एसटीपी का इंटरव्यू पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें एसटीपी में पूछे जाने वाले बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनके आंसर हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, पार्ट 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर लें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। आइए सीधा वीडियो। तो गाइस, स्वागत है आपका एसटीपी इंटरव्यू पार्ट 3 में। मैं लेकर आया हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर जो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। तो बने रहिए आप हमारे डेली डेज में। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ गाइस एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आइए देखते हैं, आइए चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। सो बिगिन नाउ, सीधा वीडियो। तो गाइस, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीओ एनालाइजर का पूरा नाम क्या है? यह दोस्तों, जो हमारे एडिसन टैंक में एक डीओ मीटर लगाया जाता है, तो उसका क्या काम है? तो आइए, आंसर है डीओ एनालाइजर का पूरा नाम डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। जी हाँ दोस्तों, डिजॉल्व ऑक्सीजन। डीओ एनालाइजर का पूरा नाम डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन, एसटीपी प्लांट में किस मैक का एयर ब्लोअर लगाना सही रहता है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे एसटीपी प्लांट में एयर ब्लोअर लगता है एयर के लिए, तो किस कंपनी का लगाना चाहिए, सही किसका रहता है? तो आइए, आंसर है एसटीपी प्लांट में अधिकतर मोस्ट प्रोबेबली एयर ब्लोअर बीटा मशीन फैब्रिक का लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट प्रोबेबली जो ब्लोअर होते हैं अधिकतर बीटा मशीन फैब्रिक का ही लगाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी देखना अधिकतर बीटा के ही हम लोग यूज करते हैं। बीटा का अच्छा काम करता है, अच्छा वर्क करता है, इसलिए हम लोग बीटा का एयर ब्लोअर यूज करते हैं। ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एसटीपी या रिएक्टर। एसटीपी या रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ दोस्तों, अभी तक आपने सुना होगा प्लांट एसटीपी सब लोग जानते हैं, लेकिन कितने प्रकार का एसटीपी हो सकता है, आइए हम बताते हैं। एसटीपी प्लांट, आंसर है एसटीपी प्लांट या रिएक्टर 14 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एमबीआर, नंबर 2 एमबीबीआर, नंबर 3 ईटीपी, नंबर 4 डब्ल्यूटीपी, नंबर 5 एएसपी, नंबर 6 एसएएफ, नंबर 7 एसएएफ, नंबर 8 एसएमएफ, नंबर 9 एफबीआर, नंबर 10 एफबीबीआर, नंबर 11 एसबीआर, नंबर 12 टीटी, नंबर 13 आरडीटी, नंबर 14 एनईटी। तो दोस्तों, इस तरीके से 14 प्रकार के एसटीपी या रिएक्टर होते हैं, मैंने अभी आपको बताए। तो ध्यान रखें, कितने प्रकार के टोटल रिएक्टर 14 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एसटीपी या रिएक्टर कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, उसी में से इसमें हमने दिया है एसटीपी प्लांट या रिएक्टर 14 प्रकार के होते हैं। उसमें से एमबीआर, जिसका मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, एमबीबीआर मेम्ब्रेन बेड बायो रिएक्टर, ईटीपी इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, डब्ल्यूटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एएसपी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एसएएफएफ समर्ज एरिएटेड फिक्स्ड फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, ये हमने 6 क्वेश्चन का हमने आपको फुल फॉर्म भी बताया है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हमने इसमें छः प्रकार जो अपने रिएक्टर हैं उसके फुल फॉर्म भी आपको बता दिए हैं। तो गाइस, ध्यान रखें, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछे जाने वाले हैं, फुल फॉर्म जरूर पूछते हैं, इसलिए ध्यान रखें इन क्वेश्चनों को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसटीपी प्लांट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसमें हमने 14 प्रकार के बताए थे। तो इसमें 7th नंबर जो है एसएमएफ का फुल फॉर्म है सस्पेंडेड मीडिया फिल्टर। नंबर 8 एफबीआर फिक्स्ड बायो रिएक्टर। 9 एफबीबीआर का मतलब होता है फिक्स बेड बायो रिएक्टर। 10 एसबीआर का मतलब होता है सीक्वेंस बैच बायो रिएक्टर। 11 एसएएफ का मतलब होता है समर्ज्ड एरिएटेड फिल्टर। जी हाँ दोस्तों, तो अभी इस क्वेश्चन में हमने 5 जो हमने प्रकार के रिएक्टर उनके फुल फॉर्म बताए हैं, तो ध्यान रखें, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ एसटीपी। इसमें हमने अभी आगे बता दिए हैं। इसमें से 12 नंबर है आरडीटी,
का फुल फॉर्म है रोटेटिंग डिस्क टाइप। 13 नंबर है टीटी ट्रिकलिंग टाइप। नंबर 14 एनईटी नॉन इलेक्ट्रिक टाइप। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरीके से हमने 14 प्रकार के जो रिएक्टर हैं उनके हमने फुल फॉर्म भी आपको बता दिए हैं। 3 क्वेश्चन में हमने आपको थोड़ा थोड़ा करके 4-4 5-5 क्वेश्चन करके इनके फुल फॉर्म भी बता दिए। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इनके फुल फॉर्म जो है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये अधिकतर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो फुल फॉर्म लोग नहीं बता पाते हैं, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो दोस्तों ध्यान रखें इस चीज़ को बहुत ही। तो दोस्तों आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है TDS का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ TDS। जी हाँ दोस्तों, TDS का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है TDS का पूरा नाम है टोटल डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड। जी हाँ दोस्तों, टोटल डिजॉल्व सस्पेंडेड सॉलिड, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है CIP का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CIP। जी हाँ दोस्तों, पूछ दिया जाता है कि आप CIP करते हो तो उसका पूरा नाम क्या है? तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है CIP का पूरा नाम है क्लीन इन प्लेस। जी हाँ दोस्तों, जो हमारा मेम्ब्रेन के अंदर का जो स्पेस होता है, जो एलगी लग जाती है, उसको क्लीन करने के लिए हम लोग CIP का प्रयोग करते हैं। तो आंसर है क्लीन इन प्लेस। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें। ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट प्रॉब्ली इंटरव्यू में पूछ ही दिए जाते हैं, तो ध्यान रखें बहुत, कभी भी इन चीज़ों को ना भूलें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है STP प्लांट में CIP क्यों की जाती है, क्या कारण है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आप CIP करते हैं तो क्यों करते हैं, इसका क्या कारण होता है। तो आइए हम बताते हैं। आंसर है हमारी मेम्ब्रेन के अंदर साइड पाइपलाइन एवं मेम्ब्रेन स्लॉट्स के अंदर से जब क्लियर वाटर परमिट पंप के द्वारा जब सकिंग होती है तो बैक्टीरिया के अंदर साइड का एरिया एलगी से चौक हो जाता है, जो उस चौकिंग को क्लीन करने के लिए सिट्रिक एसिड और हाइपोक्लोराइड की CIP करते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर का जो स्पेस होता है, जो स्लाइड होती है, स्लाइड चौक हो जाती है कल्चर से, क्योंकि परमिट पंप से जब पानी सकिंग होता है तो पानी सकिंग होगा तो कल्चर भी साथ में उसके मेम्ब्रेन के स्लाइड में चिपक जाता है। वो चिपक के ऐसा हो जाता है टाइट कि वो छूटता नहीं है। तो उसको अलग करने के लिए, मेम्ब्रेन को क्लीन करने के लिए हम लोग CIP करते हैं, जिससे कि अच्छे से उसका फ्लो जो है प्रॉपर हो जाए और बढ़िया पानी का जो फ्लो है, आउटलेट फ्लो जो है अच्छा देने लगे। तो इसलिए हम लोग CIP करते हैं। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, पूछ दिया जाता है कि अगर आप CIP करते हो किस केमिकल से करते हो, उसका फॉर्मूला क्या है। तो आइए हम बताते हैं। आंसर है सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C6H8O7। जी हाँ दोस्तों, C6H8O7, ध्यान रखें। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला C6H8O7, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ दिए जाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोक्लोराइड का सूत्र या फॉर्मूला क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, जो हम लोग हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, आइए हम बताते हैं। आंसर है हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला है CaClO होता है, यानी कि हाइपोक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaClO। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखें, अधिकतर पूछा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है STP प्लांट में क्या क्या केमिकल्स डोज किए जाते हैं? जी हाँ दोस्तों, अधिकतर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप STP प्लांट चलाते हो तो उसमें क्या क्या केमिकल्स डोज करते हो। तो आंसर है दोस्तों STP प्लांट में हाइपोक्लोराइड, सिट्रिक एसिड, यूरिया, DAP एंड फूड ऑर्गेन्स की डोजिंग की जाती है। ये दोस्तों, जो हम डोजिंग करते हैं हाइपोक्लोराइड की करते हैं, सिट्रिक एसिड की करते हैं, यूरिया, DAP एवं फूड ऑर्गेन्स की डोजिंग करते हैं, जैसे कि गुड़, चना का बेसन, गाय का ताज़ा गोबर, इन चीज़ों को डोज करते हैं, जिससे कि यूरिया DAP का मिक्सर बना के इन सबको डालते हैं, जिससे कि जैसे हमारा एडिशन टैंक एमिलिसिस का लेवल जब डाउन हो जाता है तो इन चीज़ों का मिक्सर बना के डालते हैं, जिससे कि हमारा बैक्टीरिया जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए। जी हाँ दोस्तों, और सिट्रिक एसिड और हाइपोक्लोराइड को मेम्ब्रेन की क्लीनिंग के लिए यूज करते हैं, और ट्रीटेड वाटर में भी हाइपोक्लोराइड की डोजिंग करते हैं, जिससे कि जो ट्रीटेड वाटर में कुछ बैक्टीरिया आ जाता है मेम्ब्रेन से होके, उसको मारने के लिए हम लोग डालते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो,
अगर अच्छा लगा तो कमेंट में कमेंट जरूर करें, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों ऐसे ही इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन को समझने के लिए, जानने के लिए अगर और जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे या पूछे जाते हैं उन सबको मैं कोशिश हमारी यही रहेगी कि सारे क्वेश्चन हम आपको बता दें। तो दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। आप दीजिए मुझे इजाजत, फिर आएंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।